रात के अंधेरे में चलने वाली वो ट्रेन जिसमें बैठने के बाद कोई वापस नहीं लौटता था। ये ट्रेन केवल अर्धरात्रि को ही दिखाई देती थी और इसका सफर हमेशा रहस्यमय और खतरनाक साबित होता था। क्या ये सच में कोई शापित ट्रेन थी या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा था? आइए जानते हैं इस डरावनी और रहस्यमयी कहानी को। रवि एक पत्रकार था और उसे रहस्यमयी घटनाओं की तह तक जाने का शौक था। जब उसे खूनी ट्रेन के बारे में पता चला तो उसने इस ट्रेन की सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। ये ट्रेन हर महीने की पूर्णिमा की रात को ही दिखाई देती थी और कोई भी यात्री इसमें सफर करने के बाद वापस नहीं आता था। रवि ने रेलवे स्टेशन जाकर ट्रेन के बारे में पूछताछ की, लेकिन कोई भी कर्मचारी इस ट्रेन के बारे में कुछ नहीं बताता। अंततः उसे एक बूढ़ा टिकट कलेक्टर मिला जिसने उसे इस ट्रेन का टिकट दे दिया, लेकिन साथ में चेतावनी भी दी, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो इस ट्रेन में मत चढ़ना। रवि ने टिकट लिया और रात का इंतजार करने लगा। जैसे ही घड़ी रात के 12 बजने के करीब आई, रवि स्टेशन पर खड़ा हो गया। चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। तभी धुंध के बीच से एक पुरानी ट्रेन धड़धड़ाती हुई प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। ट्रेन पुरानी और जर्जर हालत में थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इसमें रोशनी जल रही थी। रवि ट्रेन में चढ़ गया। अंदर घुसते ही उसे महसूस हुआ कि कुछ अजीब था। यात्रियों के चेहरे बुझ चुके थे, मानो वे आत्माएं हों। सीटों पर बैठे लोग एकटक उसे घूरे जा रहे थे। रवि जैसे ही अपनी सीट पर बैठा, उसे ट्रेन के अंदर हलचल महसूस हुई। अचानक ट्रेन की खिड़कियों से बाहर अंधेरा हो गया और ठंडी हवाएं बहने लगी। सामने बैठी एक महिला धीरे धीरे गायब हो गई। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक एक आदमी आया और फुसफुसाकर बोला, तुम यहां क्यों आए हो? ये ट्रेन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। यहां से निकल जाओ जब तक मौका है। रवि ने घबराकर पूछा, तुम कौन हो? लेकिन अगले ही पल वो आदमी भी गायब हो गया। रवि ट्रेन के अंदर आगे बढ़ा तो उसने देखा कि दीवारों पर खून के धब्बे थे। ट्रेन की छत से खून टपक रहा था। तभी अचानक उसे चीखें सुनाई देने लगी। उसने मुड़कर देखा तो एक यात्री की गर्दन अपने आप कट गई और उसकी लाश नीचे गिर गई। रवि अब समझ गया कि वो एक मौत के जाल में फंस चुका है। उसे बाहर निकलना था, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। तभी उसे एक छिपा हुआ दरवाजा दिखाई दिया जो पिछले डिब्बे में खुलता था। रवि ने ट्रेन के अगले डिब्बे में जाने का फैसला किया। वहां उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें लिखा था कि ये ट्रेन सालों पहले एक भयानक दुर्घटना का शिकार हुई थी। इसमें सवार सभी यात्री मारे गए थे और तब से उनकी आत्माएं इस ट्रेन में भटक रही थी। रवि को पता चला कि इस ट्रेन से बचने का केवल एक ही तरीका था, उसे अगले स्टेशन पर उतरना होगा। लेकिन ट्रेन में कोई स्टेशन आने का संकेत नहीं था। ट्रेन बस चलती जा रही थी, जैसे किसी अनंत सफर पर निकली हो। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, जाओ। लेकिन ट्रेन में बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। रवि ने हिम्मत नहीं हारी। उसने ट्रेन के इंजन की ओर भागने का फैसला किया। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि ट्रेन का ड्राइवर कोई इंसान नहीं, बल्कि एक कंकाल था जो ट्रेन चला रहा था। तभी उसे एक और भूतिया आवाज सुनाई दी, अगर तुमने इस ट्रेन को रोकने की कोशिश की तो तुम्हारी आत्मा भी यहां कैद हो जाएगी। रवि ने खुद को संभाला और ट्रेन के ब्रेक खींच दिए। अचानक पूरी ट्रेन में जोरदार झटके लगे और यात्रियों की आत्माएं चीखने लगी। तभी एक डरावनी परछाई प्रकट हुई। उसने रवि की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, तुमने हमारी शांति भंग की है, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। लेकिन रवि ने अपनी जेब से गंगा जल की एक छोटी शीशी निकाली और उस परछाई पर छिड़क दिया। एक तेज गर्जना हुई और पूरी ट्रेन हिलने लगी। धुएं में लिपटी हुई पूरी ट्रेन हवा में घुलने लगी। जब रवि ने अपनी आंखें खोली तो वो रेलवे स्टेशन के पास बेहोश पड़ा था। ट्रेन गायब हो चुकी थी और आसपास कोई नहीं था। क्या ये सिर्फ एक सपना था या वो सच में मौत के मुंह से वापस लौटा था?
रवि ने अखबार में इस घटना को छापा, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर सका। लोग आज भी कहते हैं कि यदि आप आधी रात को रेलवे स्टेशन पर खड़े हो तो आपको धुंध में एक ट्रेन दिखाई दे सकती है, लेकिन अगर आप उसमें चढ़ गए तो फिर कभी वापस नहीं लौटेंगे। रवि ने सोचा कि वो बच तो गया, लेकिन ट्रेन से निकलने से पहले जो परछाई उसके पीछे आई थी वो अब भी उसका पीछा कर रही थी।